हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट के मायने होते हैं हाल के, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम चल रहा हो, जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो। तो ये जैसे नाम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये बाय डिफ़ाइन भी उसी करता है, बताता भी उसी का है कि वो काम जो अभी चल रहा हो हाल में। एग्जाम्पल आपके सामने पिक्चर में है कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ और फॉर एन एक्शन दैट इज़ अनफिनिश्ड। दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन द एक्शन इज़ टेम्पररी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो इस्तेमाल किया जाता है एक्शन जो अभी हो रहा हो और वो नामुकम्मल हो, कंप्लीट ना हुआ हो, इनकम्प्लीट हो, और वो एक्शन जो शॉर्ट टर्म या मुख्तसर अरसे के लिए हो। हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपके सामने ग्रीन इसमें शो किए हुए, इज़ एम आर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। मैं आपको आगे शो भी करूँगा कि किस तरह इसकी एग्जांपल्स में हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ज़रूरी याद रखनी है कि इज़ एम आर हम कहाँ लगाते हैं, ये मैंने यहाँ शो किया हुआ है। ही शी इट के साथ हमेशा इज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। आई के साथ एम लगाएंगे आप, यू वी दे के साथ आप आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये रूल्स हैं, ये आपको याद करने होंगे रूल्स। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। वन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस इज ही इज़ स्विमिंग। वो स्विम कर रहा है। इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, इज़ जो है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ द सब्जेक्ट, इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब टू बी, यानी इज़ ये जाहिर कर रहा है ये अभी हाल की बात हो रही है। एंड स्विमिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो ये शो कर रही है कि काम अभी जारी है, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म। सम अदर फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस आर, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने कि आई एम सिंगिंग, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल, यानी मैं गा रहा हूँ, बच्चे जो हैं स्कूल के बाद फुटबॉल खेलेंगे। इसके अलावा हम और देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। ये देखिए आप, ये सारी और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने शो की हैं पिक्चर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में आप देखिए कि दे आर प्लेइंग, ये लोग खेल रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखें आप पिक्चर के अंदर कि अ बॉय इज़ टेकिंग अ पिक्चर, लड़का तस्वीर ले रहा है, यानी ये काम अभी जारी हैं और ये सब शॉर्ट टर्म बेसिस पे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके बाद आप ये देखिए कि ये रहा दे आर प्लांटिंग, ये पौधे लगा रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए आप कि दे आर एंजॉइंग इन द गार्डन, ये लोग गार्डन में मज़े कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं कुछ टू एक्सप्रेस समथिंग हैपनिंग राइट नाउ और टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ। यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
जो काम अभी चल रहा हो उसके बारे में तो करते ही हैं, लेकिन ये उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जो काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए आप। ही इज़ नॉट स्टैंडिंग, वो नहीं खड़ा हुआ। शी इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठी हुई है। यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी, आप लोग मूवी नहीं देख रहे। रोज़ इज़ रीडिंग अ बुक, रोज़ किताब पढ़ रही है। यानी इनमें हम देख सकते हैं दो एग्जाम्पल्स, वो काम जो किए जा रहे हैं और वो काम दो जो नहीं किए जा रहे हैं। ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं आपको शो कर रहे हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स, और हम नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? सेंटर में, मेन वर्ब के दरमियान में। और वर्ब हमने कौन सा यूज़ किया? प्रेजेंट, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप ये देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो हम यूज़ करते हैं क्या कि जो चीज़ होगी या जो चीज़ फ्यूचर में नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए आप। ही इज़ नॉट गोइंग टू गेम टू नाइट, वो गेम खेलने आज नहीं जाएगा आज रात। ही इज़ मीटिंग हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल, वो आज अपने दोस्तों से मुलाकात करेगा स्कूल के बाद। आर यू विजिटिंग योर कज़न दिस वीकेंड, क्या आप अपने कज़न के पास मुलाकात करने जा रहे हैं इस वीकेंड पे? आई एम नॉट गोइंग टू मीटिंग आफ्टर वर्क, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा काम करने के बाद। इसके बाद इज़ जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे, क्या जॉन आज खेलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम उस चीज़ के बारे जो एक्शन चल रहा हो हम बात कर रहे हों तो उसको भी हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ही इज़ मेकिंग पिज़्ज़ा नाउ, यानी इस टाइम वो लड़का पिज़्ज़ा बना रहा है। दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ, वो लोग लंच खा रहे हैं अभी। शिजुका इज़ टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट, शिजुका इस वक्त फ़ोन पे बात कर रही है। ये सब वो काम है जो भी चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस एज वेल, इनके हम सवाल भी बना सकते हैं, बनते हैं बल्कि। आप ये देखिए, इज़ शी लाफिंग, क्या वो हंस रही है? आर दे लिसनिंग टू द टीचर, क्या वो अपने टीचर को सुन रहे हैं? आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं? इसके और भी इस्तेमाल हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस तरह? ये वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वो अमल को जाहिर करता है जो बार बार रिपीट किए जाते हों। इसमें हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, लगातार, फॉर एवर, कभी कभी, या हमेशा के लिए। ये सब हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है वो एक्टिविटीज़ जो हम रिपीटेडली यानी बार बार दोहरा रहे हैं उस काम को। जैक एंड जिल आर ऑलवेज फाइटिंग, इसमें जैक और जिल जो है वो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। शी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर सिस्टर, यानी इसका मतलब ये हर वक्त वो कंप्लेन करती रहती है अपनी बहन के बारे में, शिकायत करती रहती है। हर मदर इज़ फॉर एवर मिसप्लेसिंग हर कीज़, उसकी वालदा जो हैं वो हमेशा अपनी कीज़ जो हैं, चाबियों को खो देती हैं। तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जब हम बात कर रहे हो करंट ट्रेंड्स, आजकल के रुझान के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग ऑनलाइन इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलरली नाउडेज, पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, मशहूरी बढ़ती जा रही है किसकी? ऑनलाइन शॉपिंग की। और आपको वैसे भी पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड बन गया है। टुडे मोस्ट पीपल आर यूजिंग टेक्स्ट मैसेजेस इंस्टेड ऑफ द फ़ोन, आजकल लोग टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा करते हैं बनिस्बत फ़ोन कॉल करने के। ये भी एक ट्रेंड बनते जा रहा है। अब ये बता रहे हैं एक और इस्तेमाल क्या है टेंस का
जब हम बात कर रहे हों वो प्लान एक्टिविटीज़ जो फ्यूचर के अंदर, जैसे हमने किसी चीज़ की प्लानिंग की हो कि हम ये काम करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में, तो वो चीज़ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जाम्पल देखिए आप, वी आर लिविंग फॉर द मैच टुमारो मॉर्निंग, यानी हम कल मैच खेलने के लिए सुबह जाएंगे, रवाना होंगे। इसका मतलब हमने एक प्लान की है एक्टिविटी प्लान की है कि हम सुबह जो है मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए हमने उस एक्टिविटी को, प्लान एक्टिविटी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर रहे हैं। द किड्स आर अराइविंग एट 6 o'clock, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे 6 बजे आएंगे, तो वो भी प्लान्ड वर्क ही है कि हम एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं उसके अंदर कि वो 6 बजे पहुंच जाएंगे। शी इज़ स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस दिस इवनिंग, वो इस शाम में बात करेगी कॉन्फ्रेंस के अंदर, बयान देगी। When not to use present continuous tense, अब ये हम बताते हैं कि कहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ वर्ब्स हैं जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन में जब हम किसी से बातचीत कर रहे हों, तो हम अग्री हों, किसी बात पे मुत्तफ़िक हों, प्रॉमिस कर रहे हों, वादा कर रहे हों, सरप्राइज़ किसी को हम हैरान कर रहे हों, तो हम लोग ये तीनों वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। फीलिंग्स में लाइक, लव, हेट ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह सेंसेस, थिंकिंग और ये सारे आपके सामने वर्ब्स शो हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ये रूल है। अब इम्पॉर्टेंट बात फाइनलाइज करना हूँ मैं इसको, टॉपिक को देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके सामने ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है वो काम जो कंटिन्यू हो, जारी हो, कंप्लीट ना हुआ हो, अनफिनिश्ड हो, नामुकम्मल हो, उसके लिए ये टेंस सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ये ज़्यादातर इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर में एक्टिविटीज़ में इसी टेंस में बात कर रहे होते हैं। और ये फ्यूचर की प्लान एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात की जा सकती है इसके अंदर। तो इस लिहाजा ये टेंस आज का लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ। ये टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और हम इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी।